राजधानी दिल्ली में अगर आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या सड़क किनारे अकेले खड़े होकर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए चेतावनी है। राजधानी में एक बार फिर ऑटो की आड़ में चल रहे जहर खुरानी गिरोह का खौफनाक चेहरा सामने आया है। ये गिरोह खासतौर पर अकेले सफ़र कर रहे मजदूरों, बाहरी राज्यों से आए यात्रियों और सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। पहले ये लोग मीठी मीठी बातें कर लोगों का भरोसा जीतते, फिर शेयर ऑटो का झांसा देकर रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीली एटविन गोली मिलाकर उसे पिला देते। जैसे ही बेहोश होकर सवारी गिर जाती, उसके मोबाइल, कैश, बैग और कीमती सामान लेकर उसे सुनसान जगह पर फेंक कर ये लोग फरार हो जाते हैं। सेंट्रल जिला पुलिस के थाना रंजीत नगर की टीम ने एक ऐसे ही शातिर जहर खुरानी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजकुमार उर्फ राज निवासी रोहिणी जो ऑटो चालक है और कासिम उर्फ सलमान निवासी बेगमपुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कासिम कोई नया अपराधी नहीं है। इसके खिलाफ पहले से इस तरह की लूट और चोरी के 6 आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हैं। मामले का खुलासा 27 जून को दर्ज एक शिकायत से हुआ। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वो नारायणा रोड स्थित जानकी दास बस स्टैंड पर बस का इंतजार काफ़ी देर से कर रहा था। तभी एक अनजान युवक उसके पास आया और किराया बचाने के लिए शेयर ऑटो में चलने की उससे बात कही। कुछ दूर चलने के बाद एक और व्यक्ति ऑटो में सवार हो गया। बातचीत के दौरान आरोपियों ने पीड़ित को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। जैसे ही उसने कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ ही दूरी में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित का ओप्पो 5G मोबाइल फ़ोन, करीब 15,000 रुपये कैश, बैकअप और अन्य सामान लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद उसे सुनसान इलाके में फेंककर ये ऑटो रिक्शा गैंग फरार हो गया। जब पीड़ित को होश आया तो उसका सारा सामान गायब था। मामला पुलिस के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड था। ना कोई आरोपी पहचान में था और ना ही कोई सीधा सुराग। लेकिन डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के निर्देश पर थाना रंजीत नगर थाने की टीम और एसएचओ के नेतृत्व में एसआई सुमित सिंह ने टेक्निकल जांच शुरू की। लगातार 3 दिनों तक जानकी दास बस स्टैंड, नारायणा रोड, शादीपुर फ्लाईओवर, पटेल रोड, मोती नगर, कीर्ति नगर और आसपास के इलाकों में पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। आखिरकार एक संदिग्ध ऑटो की पहचान हो गई और सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से पुलिस पहले रोहिणी निवासी ऑटो चालक राजकुमार उर्फ राज तक पहुंची। पूछताछ में उसने अपने साथी कासिम उर्फ सलमान का नाम उगल दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे भी त्वरित रूप से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो जानबूझकर ऐसे ही लोगों को निशाना बनाते थे जो अकेले सफ़र कर रहे हों, खासकर जो लोग मजदूर तबके के हैं, बाहरी राज्यों से आए हैं या यात्रियों का सामान देखकर यात्रा करने वालों को निशाना बनाते थे। पहले ये लोग बातचीत करते थे, फिर कोल्ड ड्रिंक में एटविन नाम की नशीली गोली मिलाकर पिला देते थे। जैसे ही यात्री बेहोश होता उसका पूरा सामान लूटते और फिर ये बड़ी ही चालाकी से मौके से फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल वो ऑटो रिक्शा बरामद किया है जिसमें लूट हुई। ओप्पो 5G मोबाइल, एक इन्फिनिक्स मोबाइल और 9,000 रुपये कैश और अन्य सामान बरामद किया है। बरामद मोबाइल फ़ोन की जांच के दौरान पश्चिम विहार ईस्ट और नारायण थाने के 2 अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने इससे कहीं ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया हो सकता है और अब उन मामलों की भी लगातार जांच चल रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को प्रतिबंधित ये नशीली दवा एटविन कौन उपलब्ध करवा रहा था। इस सप्लाई चेन की जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। दिल्ली में ऑटो रिक्शा की आड़ में सक्रिय ये जो गैंग है जिसे जहर खुरानी गैंग कहते हैं, लगातार चिंता बढ़ा रहा है। कुछ मिनटों की बातचीत और फिर मुफ्त में ऑफर की गई है कोल्ड ड्रिंक किसी भी यात्री को लूट का शिकार बना सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की कोई भी चीज़ सफ़र के दौरान खासकर ना लें। शेयर ऑटो में बैठते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस कार्रवाई ने एक खतरनाक गिरोह का भांडाफोड़ ज़रूर किया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि राजधानी में सफ़र के दौरान ज़रा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है और लगातार ऑटो रिक्शा गैंग्स दिल्ली में सक्रिय हैं।